कोई भी अपराधी होंगे, कोई भी, चाहे वो पुलिस हो, चाहे कोई और हो, कोई भी होंगे, वो बचेंगे नहीं। उनके साथ सजा होगी, उन पर कार्रवाई होगी, उनको जेल के शिकंजों में जाना होगा। गोल द रिजल्ट। न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में एक मुद्दा काफी ज्यादा तूल पकड़े हुए है और वो मुद्दा है भरत तिवारी एनकाउंटर मामला। आपको बताएं तो इस मामले को लेकर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद से एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक जहां खुलासे हो रहे थे इस पूरे मामले पे, तो वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी बड़ा खुलासा हुआ है कि भरत तिवारी को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पांच गोलियां लगी थी, जिस पर अब जेडीयू की तरफ से बड़ा बयान दिया जा रहा है। देखिए, जहां एक तरफ लगातार भरत तिवारी के घर पर बड़े बड़े नेताओं, मंत्री, विधायकों का आना जाना है और सब एक ही बात कर रहे हैं, वो है जस्टिस की। और इसी बीच जेडीयू विधायक श्याम रजक ने भरत तिवारी एनकाउंटर पर बड़ा बयान दिया है। उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू विधायक श्याम रजक, उनके दिए गए तमाम बयानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। और शांति बहाल करने का काम कहा था, तो हम गोली के खिलाफ हैं। जहाँ तक भरत जी के बारे में जो संवाद आ रहे हैं, जो सूचना आ रहे हैं, हम भरत के परिवार के प्रति बहुत ही मर्माहत है और विश्वास व्यक्त करते हैं कि जो हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया है जांच की रिपोर्ट में सब कुछ सामने आएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और ये बात जान लीजिए, नीतीश जी का जो मॉडल रहा है उसमें न किसी को फंसाना जाता है, न किसी को बचाया जाता है। और वही मॉडल को हमारे मुख्यमंत्री से सम्राट चौधरी पर चल रहे हैं। और यहाँ न किसी को फंसाया जाता है, न किसी को बचाया जाता है। कोई भी अपराधी होंगे, कोई भी, चाहे वो पुलिस हो, चाहे कोई और हो, कोई भी होंगे, वो बचेंगे नहीं। उनके साथ सजा होगी, उन पर कार्रवाई होगी, उनको जेल के शिकंजों में जाना होगा। सर, राम मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और जो ट्रस्टी हैं अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। राम मंदिर से चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है। कई जगहों पे सवाल उठ रहे हैं। हिंदू के आस्था, सनातन धर्म के आस्था के साथ खिलवाड़ की बात सामने आ रही है। देखिए, भारत में एक वर्ग जो है, बड़ा वर्ग, वो राम में अपनी आस्था प्रकट करता है। और आस्था पर अगर किसी प्रकार का चोट लगे तो कहीं न कहीं धर्म पर भी विचार होने लगता है। और जो गलत लोग हैं, जो लोग चर्चा करते हैं, धर्म पर बहस करते हैं, उन लोगों की बाहें खिल जाती है। मेरा साफ मानना है, धर्म में कहीं चोरी, कहीं लूट, कहीं किसी तरह का अपराध, ये कहीं भी इसका स्थान नहीं है। लेकिन जिस तरह से राम मंदिर के निर्माण के समय से ही विवाद उत्पन्न हो रहे हैं और जिस तरह से कई बार पता चला है कि चोरी हुए हैं, लूट हुए हैं, यहाँ तक कि मंदिर के निर्माण के समय से लेकर के और दान के समय तक और आज तक चोरी की घटनाएं निरंतर चलती रही है। और इसके चलते कई तरह के आरोप लगे। चंपत राय, अग्रवाल, अनिल जी, ये लोगों को इस्तीफा देना पड़ा है। ये हल नहीं है। हल ये है कि इसकी तत्काल सीबीआई से जांच की जाए और सीबीआई जांच करके समय सीमा के अंतर्गत उसका निराकरण हो और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। क्योंकि ये देश के करोड़ों लोगों का ही नहीं, बल्कि विश्व के जो लोग राम में आस्था व्यक्त करते हैं, सब लोगों के लिए एक चिंता का विषय है। इसलिए तत्काल जांच होना चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस्तीफा देना ये हल नहीं है। सर, एक और सवाल है कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में अमृतसर में ऐलान किया है कि वो वहाँ पे माता सीता और लव कुश को समर्पित एक भव्य मंदिर बनाने जा रहे हैं। क्या आप इसे मानते हैं कि वहाँ पे चुनाव है इसलिए ऐसी घोषणाएं आम आदमी पार्टी? देखिए, आजकल अलग बहस चल रही है। हमें आस्था है अपने भगवान पर, हमारे महापुरुषों पर,
लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का निवारण। ये सवाल पर राजनीतिक पार्टियां चुप है और उसे कहीं न कहीं आस्था की ओर ले जाने का काम करती है। आज करोड़ों लोग गरीबी से त्रस्त हैं, परेशान हैं। जो नौजवान है वो पथ भ्रष्ट होते जा रहे हैं। उनके सामने जो रास्ता रोजगार का होना चाहिए, राष्ट्र का निर्माण का होना चाहिए, समाज के निर्माण का होना चाहिए, उससे कहीं न कहीं परिवर्तन करते जा रहे हैं। और रोजगार के पीछे रोजगार सरकार दे भी रही है, लेकिन रोजगार जिस तरह से नौकरी और रोजगार का मिलना चाहिए उसमें कहीं न कहीं त्रुटियां हो रही है। तो जनता को चाहिए, सरकार को चाहिए कि युवाओं को सही दृष्टि में ले जाने का काम करें, क्योंकि ये देश गांधी का देश रहा है, भगत सिंह का देश रहा है, विवेकानंद का देश रहा है, जिसने चंद्रशेखर आजाद का रहा है, लोकनायक जयप्रकाश का रहा है, लोहिया का रहा है। इस सारे लोगों ने इस राज्य में, इस राष्ट्र में, इस समाज में परिवर्तन की रेखाएं खींची है और राष्ट्र के निर्माण में, चाहे वो सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे हो, राष्ट्र के निर्माण के प्रति सोचते रहे। आज जो बड़ा सवाल है गरीबी का, रोजगार का, इस सवाल पर और राष्ट्र के निर्माण का, आत्ममंथन का, चरित्र निर्माण का, इस सवाल पर लोगों को काम करना चाहिए, हमारा व्यक्तिगत मानना है।